हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश दर्जी। हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है। होम्योपैथिक के बारे में आज सब लोग सब कुछ जानने लगे हैं। अभी भी ऐसा है दोस्तों कि होम्योपैथिक एक्यूट रिजल्ट नहीं देती, मतलब जल्दी जल्दी रिकवरी स्टेज नहीं देती। तो इसके बारे में आज एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि जिसमें फीवर में मैंने कई सारे फीवर पेशेंट में मैंने होम्योपैथिक ट्राई किया और उसमें एक्यूट रिजल्ट मिला है दोस्तों। तो एक केस में वायरल फीवर का आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक पेशेंट है 35 इयर्स एज का, उसको फीवर आ रहा था। प्राइमरी बेज में फीवर पर्सनल हिस्ट्री मैंने लिया तो प्राइमरी बेज में पेशेंट को ईयर एक हो रहा था। ईयर एक मतलब पेन नहीं हो रहा था, बट पस फॉर्मेशन राइट साइड ऑफ द ईयर में पस फॉर्मेशन हो रहा था। और ये उसने पहले एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया, एमबीबीएस डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, फिर उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सेकेंडरी वो ईएनटी के पास चला गया। ईएनटी के पास गया तो वैसा ईएनटी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंटरनल सर्दी की वजह से ये हुआ लगता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने मेडिसिन दिया और पेशेंट को छोड़ा और बोला कि चलो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन खाइए। ये सब होते होते 10 दिन निकल गए दोस्तों, और 10 दिन के बाद फीवर का स्टेज स्टार्ट हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटी थी, उसकी वजह से उसको फीवर का स्टेज आने लगा। फीवर के स्टेज में उनको चील आ रहा है, ठंडे लग रहा है और बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है। तो ये इसका सिम्टम्स था प्रोमिनेंट। पूरा बॉडी पेन हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, लिथार्जी मतलब प्रोमिनेंट अशक्ति, कमजोरी लग रहा है दोस्तों। पेशेंट मेरे पास आया, होम्योपैथिक में बिलीव करता है, तो पेशेंट मेरे पास आया। मैंने उनकी हिस्ट्री निकाली। हिस्ट्री में यही था कि एलोपैथिक मेडिसिन लिया है पर फिर भी आराम नहीं हो रहा है और फीवर आ गया है। 3 दिन से फीवर चढ़ उधर कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसमें ठंड भी लग रहा है और रात को जब पूरा ओढ़ के सोते हैं तो थोड़ा बहुत बेहतर लगता है, बाकी नहीं अच्छा लगता है। भूख नहीं लग रहा है 2-3 दिन से, पानी की प्यास भी कम लग रही है, कॉन्स्टिपेशन ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिटी कुछ नहीं है। फिर मैंने पूछा कि फीवर स्टार्ट हुआ उससे पहले आपको क्या हुआ था, तो इसने बोला कि ये के वजह से पस फॉर्मेशन हो रहा था और उसकी वजह से मैंने मेडिसिन लिया यहाँ और फिर भी उसका प्रोमिनेंट काम मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। अब जब एलोपैथिक मेडिसिन लिया उसके बाद उसको थ्रोट पेन शुरू हो गया, राइट साइड कंजेशन आ रहा था दोस्तों और थ्रोट पेन हो रहा था, गले में कुछ भी खाने पीने में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा डीप पूछने का ट्राई किया कि भाई कब से शुरू हुआ, जब भी ये कान आपका बहने लगा या पस फॉर्मेशन आने लगा तो कैसा, मतलब कब से, कैसे, क्यों आ रहा था। बोला कोई पॉजिटिव फैक्टर तो नहीं दिख रहा। फिर मेरे को ये मौसम की वजह से मैंने पूछा कि क्या बारिश हुई थी वहाँ पे, तो बोला कि हाँ थोड़ा बारिश का मौसम था और बारिश की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा था, हल्का सा ऐसा था बारिश और चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ था, उसकी वजह से हो सकता है क्या। तो बोला ठीक है चलो, मैंने उसको पॉजिटिव फैक्टर में डाल दिया। फिर मैंने इसको जो मेडिसिन था मैंने समझा कि चलो प्रोमिनेंट ये ईयर पस फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से शायद हो सकता है। तो उस टाइम मैंने बेसिकली माइंड में लिथार्जी, फीवर, चिल, इंटरमिटेंट स्टेज ये सब था और सडन फ्रस्ट्रेशन था। तो मेरे दिमाग में 2 मेडिसिन आ रही थी, एक सिलिशिया और आर्सेनिक। मैंने पस फॉर्मेशन को प्राइमरी बेस समझा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनको सिलिशिया मेडिसिन दी जाए। 3 डोजेस मैंने सिलिशिया प्रिस्क्राइब किया कि अभी लेना है और शाम दोपहर को और सुबह लेना है, 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम ऐसे लेना है, विथ एसएल लेना है, TDS और BD। मैं हमेशा ऐसे ही प्रिस्क्राइब करता रहता हूँ दोस्तों। साथ में मुझे को डाउट था कि अगर सिलिशिया कवर नहीं करता तो उसके बाद आर्सेनिक आ रही थी, तो मैंने उनको आर्सेनिक का भी एक बोतल बना के दे दिया
और उसके बाद कंजेस्टिव स्टेज ज़्यादा था तो मैंने उनको बेलाडोना भी बना के दे दिया। मैंने बोला ये मेडिसिन मेरे को बिना पूछे नहीं लेना है, और कब लेना है कैसे लेना है मेरे को पूछ के बताना है। मैं ऐसे क्यों देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से पेशेंट आता है, 50 किलोमीटर से आते हैं, तो उनको ज़्यादातर बार बार हॉस्पिटल में आना ना पड़े, और होम्योपैथिक में उनको ट्रस्ट आ जाए और उनका स्टेज क्योर हो जाए और उनका फीवर वो सब ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं मेडिसिन ऐसे देता हूँ। तो मैंने उनको दे दिया था, सिलिशिया मेडिसिन ले लिया। और दूसरे दिन मैंने पूछा कि कैसा है भाई, तो बोला कि साहब नहीं ऐसा ही है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लग रहा है, वीकनेस ज़्यादा लग रहा है, थकान ज़्यादा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, महसूस खाने पीने की भूख नहीं लग रही है, पेन वही है और पेन बढ़ गया है। फिर मैंने सोचा कि चलो सिलिशिया गलत चॉइस हो गई है मेडिसिन का, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब सिलिशिया के बजाय जो एसओएस मेडिसिन थी वो चालू करो, आर्सेनिक 2 डोजेज लो, अभी लो और शाम को लो, और मेरे को बोलो कैसा है। आर्सेनिक लेने के बाद सडनली आर्सेनिक मेडिसिन सेकंड डे मैंने स्टार्ट कर ली। सेकंड डे उन्होंने लिया मेडिसिन आर्सेनिक, तो शाम तक उनको बेहतरीन फीलिंग होने लगा। बेहतरीन में ऐसा हुआ दोस्तों कि जो प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस था उसको स्टेज ख़त्म हो गया। सेकेंडरी भूख नहीं लग रहा था तो वही आ रहा था। पेन जो हो रहा था पूरी बॉडी में, थकान लग रहा था, वो सब खत्म होने लगा। फीवर माइल्ड होने लगा था, अभी चिल का स्टेज आ ही नहीं रहा था, मगर माइल्ड फीवर रह रहा था। और हेडेक भी था, तो वो भी था, हेडेक भी रह रहा था। सेकंड डे मैंने उनको बोला कि क्या है भाई कैसा है। सेकंड डे बोला तो सेकंड डे इतना मेरे को बोला, तो मैंने बोला ठीक से फिर से एक बार एसओएस वाली मेडिसिन रिपीट कीजिए। सेकंड डे रिपीटेशन करने के बाद उनका थ्रोट पेन, कंजेशन सब गायब हो गया दोस्तों। शाम तक उनको बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होने लगा। फीवर गायब था टोटली, अब थकान नहीं लग रहा था, भूख थोड़ी बहुत लगने शुरू हो गई थी, और फीवर का स्टेज कम्प्लीटली क्योर हो गया था। तो दिस इज़ द एक्यूट होम्योपैथिक जहाँ पे काम करती है कि 2 दिन में, जहाँ पे एलोपैथिक ने नहीं काम किया वहाँ होम्योपैथिक ने काम किया है। फिर तीसरे दिन मेरे को बोला कि साहब अब सब ठीक हो रहा है, कान में पस फॉर्मेशन तो पहले से ही नहीं आ रहा था और अभी भी नहीं आ रहा है, पर वीकनेस नहीं है, पर कान में थोड़ा बहुत जो दाग पड़ा था उसको सडन दाग पड़ा था, ऐसे हिंदी भाषा में कहते हैं उसको, हम बोलते हैं सडनली लॉस ऑफ वॉइस और हियरिंग। और जो भी बोलता है वो नज़दीक से नहीं सुन नज़दीक से बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कोई दूर से बोल रहा है, जन्म सुनने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, वो अभी प्रोमिनेंट आ रहा था। तो मैंने फिर से उनको बोला कि चलो वेट करो 2 दिन वेट करने के बाद एसएल मेडिसिन स्टार्ट के साथ वो उसको 50% रिकवरी आ गई। फिर ये जो प्रोमिनेंट केस था ईयर का, तो एक्सियस था पेशेंट, उसके बाद मैंने उनको कालीब्रोम मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर इंटरनल सर्दी की वजह से, और वो मेडिसिन एक डोज देने के बाद पेशेंट का जो ईयर लॉस था वो टोटली क्योर हो गया दोस्तों। ये होम्योपैथिक मेडिसिन होता है दोस्तों, जहाँ पे एक्यूट रिजल्ट भी मिलते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे और बहुत सारे केसेस में मैंने एक्यूटली रिजल्ट पाया है दोस्तों। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक कैसे कैसे काम करता है, कैसे हमें वेट करना है, कितना ट्रस्ट रखना है डॉक्टर पे, और कोई भी दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आता है या सॉल्यूशन होता है तो डॉक्टर को तुरंत बोलना है कि हमें ये हो रहा है डॉक्टर साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है डॉक्टर साहब। होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं बहुत ही लिगेंड होते हैं और वाकई कोऑपरेटिव रहते हैं, क्योंकि उनको पेशेंट की ज़्यादा पड़ी होती है। सो वो आपके हर एक कॉल का, हर एक मैसेज का रिप्लाई देते रहते। मेरा तो ज़्यादा ऐसा ही होता है दोस्तों, मैं हर एक प्रॉब्लम का रिप्लाई देता रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पेशेंट और हिज इलनेस। हमारे होम्योपैथिक में ऐसा कहा जाता है कि हम पेशेंट से क्योर नहीं करते, पूरा पेशेंट क्योर करते, मतलब बीमारी ठीक नहीं करते, पूरा इंसान ठीक करेंगे। इंसान ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हो सके तो इसको शेयर करना ताकि और भी जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन है और जो भी लोग हैं देख रहे हैं वीडियो, उनको पता चले कि होम्योपैथिक कारगर है और क्रॉनिकली प्रॉब्लम और एक्यूट प्रॉब्लम में भी होम्योपैथिक काम कर सकता है दोस्तों। ये जानकारी के लिए ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।